नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें शिव अगमा में शिवलिंग पर दूध, घी, दही, शक्कर, चंदन, भस्म इत्यादि से अभिषेक करने का उल्लेख है। हमारा धर्म जो संसार का सबसे पहला धर्म है, जिसकी रचना स्वयं संसार की रचना करने वाले परमेश्वर ने की है, हमारे धर्म में कोई भी बात बिना किसी कारण के नहीं लिखी गई है। हमारे धर्म का एक ही उद्देश्य है कि संसार में संतुलन बनाए रखना। अपने धर्म पर संदेह वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान नहीं होता। आज मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। पहला प्रश्न जो मेरे पास आया है वो है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से दूध वेस्ट हो जाता है। यही दूध अगर हम गरीबों को दान कर दें तो क्या भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे? जी, आपको दूध दान करना है, आप जितना मर्जी दूध दान कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन द पॉइंट इज, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? दैट्स अ सेपरेट इशू। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत लोगों के माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आते होंगे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का लॉजिक समझने के लिए आपको पहले शिव जी को समझना जरूरी है। वो महादेव हैं, देवों के देव, असुरों के देव, पशुपतिनाथ। उनके लिए देव, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, किसी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए सारी आत्माएं एक समान है। वो सबके महादेव हैं। गौ माता का प्रसाद, अमृत रूपी दूध जब शिवलिंग से होकर नाली में भी जाता है तो वहां भी तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनको तृप्त करता हुआ ये दूध पाताल लोक जाता है, जहाँ तरह तरह के सांप, बिच्छू, मछलियां इत्यादि होते हैं। पाताल लोक यानी जो भी अर्थ के सरफेस से नीचे है, चाहे वो जमीन के में मिट्टी में रहने वाले कीड़े हों, मछलियां हों, या तरह तरह के जो सी एनिमल्स होते हैं वो हों, वो सारे के सारे आपके पाताल निवासी हो गए। तो महादेव के माध्यम से ये जो दूध है ये उन जीवों तक पहुंचता है जो खुद दूध पैदा नहीं कर सकते हैं। और हमारे धर्म का तो उद्देश्य ही है संसार में संतुलन बना के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध प्रसाद के तौर पे यूज क्यों नहीं किया जाता, या फिर वो दूध जो शिवलिंग से चढ़ा के उसे कलेक्ट करके जानवरों को क्यों नहीं दे देते? देखिए, शिवलिंग पर ना धतूरा भी चढ़ाया जाता है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो दूध उससे भी टच होके जाता है। हो सकता है वो फटा हुआ, खुला हुआ। और जो शिवलिंग पर जो चढ़ाया हुआ दूध है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो चढ़ा दिया उसका मुंह कैसा, जो चढ़ा दिया उसे भूल जाइए। जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दूध है उसे बिल्कुल पॉइजन इक्वलेंट माना जाता है और वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान को क्या जरूरत है हमसे दूध लेने की, हमसे दूध चढ़वाने की? इस तरह के क्वेश्चंस भी लोगों के माइंड में आते हैं कि भगवान ने तो अगर हमें सब कुछ दिया है तो वो हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें दूध चढ़ाएं? जी नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है हमसे दूध लेने की। भगवान के पास ऑलरेडी सब कुछ है और भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है। हमें जरूरत है कि हम अपने घर की सुख शांति के लिए हम खुद जाते हैं दूध चढ़ाने के लिए। भगवान ने तो हमें एक रास्ता दिखाया है, एक माध्यम दिया है अपने कर्म सुधारने के लिए। धर्म चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने को लेकर। कौन से लोगों को सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए और कौन से लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। हर हर